Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm your corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. I welcome you all to this lecture. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्लैट स्लैब क्या है, रेट्रोफिटिंग क्या है, हर एक चीज हम देखेंगे इस वाले लेक्चर में. What is this flat slab system? So flat slab is a reinforced concrete slab supported directly by concrete columns without the use of beams. This type of system are used in commercial building where huge space is required for the movement of the public. तो इसमें क्या होता है, हम कभी देखो नॉर्मल जो अभी तक हमने पढ़ा था, जो भी हमने कंस्ट्रक्शन देखा था, ऑल दिस फ्रेम स्ट्रक्चर. इसको हम बोलते हैं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर. फ्रेम्ड स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या कहते हैं, बीम और कॉलम. मेन जो मेरा बीम और कॉलम, उसको हम यूज करके हम बिल्डिंग को बनाएंगे, राइट. और एक और होता है मैसनरी, लोड बेरिंग. लोड बेरिंग स्ट्रक्चर. लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, हम क्या करेंगे, जितने भी वो लैटराइट का स्टोन होगा, विद द हेल्प ऑफ दैट हम क्या करेंगे, लोड को ट्रांसफर करने के लिए कोशिश करेंगे, राइट. पर आजकल हम जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो सारे फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, मतलब वहां पे हम बीम, कॉलम और स्लैब को यूज करेंगे. अब एक और टाइप का सिस्टम है विच इज कॉल्ड एज फ्लैट स्लैब सिस्टम. इसमें आपको बीम्स नहीं दिखेंगे, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देयर आर नो बीम्स. यहाँ कहीं पे भी आपको बीम्स नजर नहीं आएगा. इसमें बस हम क्या करेंगे, स्लैब तो प्रोवाइड करेंगे, इसको बोलते हैं हम ड्रॉप पैनल, और डायरेक्टली वो आएगा कॉलम के ऊपर. तो इस तरह से हम सिस्टम को बनाएंगे विच इज कॉल्ड एज फ्लैट स्लैब सिस्टम. खास करके जितने भी शॉपिंग के मॉल्स है, कमर्शियल बिल्डिंग्स में, थिएटर में, हम सब क्या करेंगे, इस तरह से बिल्डिंग, इस तरह से सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे. इस तरह से सिस्टम अडॉप्ट करने का मेन एडवांटेज है, ये दो कॉलम के बीच में मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए. जैसे कमर्शियल बिल्डिंग हो गया या मॉल्स में आप चले गए, तो हम ये नहीं चाहते कि दो कॉलम पास में रहेगा. आई मीन वी डोंट वांट दैट टू हैपन. तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर कॉलम के डिस्टेंस को बढ़ाना है, तो क्या होगा, जब हम बीम देंगे उस बीम का डेप्थ भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पता है L/10 to L/12. जैसे जैसे क्लियर स्पैन बढ़ेगा वैसे डेप्थ भी बढ़ेगा. तो अगर ज्यादा डेप्थ बढ़ेगा तो एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं लगेगा. तो इसीलिए हम एक सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे विच इज कॉल्ड एज फ्लैट स्लैब सिस्टम, जिसमें हम जितने भी दूर हम कॉलम को स्पेस कर सकते हैं, और इस तरह से बीम को अडॉप्ट नहीं करेंगे. दिस इज कॉल्ड एज ड्रॉप पैनल. आगे समझा दूंगा ड्रॉप पैनल सब क्या है. तो दिस इज कॉल्ड एज फ्लैट स्लैब सिस्टम. तो आप यहाँ पे इसमें दो तीन अलग अलग टाइप्स है, बेस्ड ऑन द डिजाइन एंड बेस्ड ऑन द लोड कमिंग ऑन दैट. इसको हम बस फ्लैट स्लैब बुलाते हैं. ओके. नेक्स्ट आता है फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप पैनल, मतलब कॉलम भी है और कॉलम के साथ साथ इस छोटे छोटे स्लैब्स है. देखो एक तो ओवरऑल स्लैब है, ओवरऑल स्लैब के साथ जहां जहां कॉलम्स आ रहे हैं वहां पे छोटे छोटे स्लैब्स दे रहे. इट इज कॉल्ड एज फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप पैनल्स. एक और आता है फ्लैट स्लैब विद कॉलम हेड. दिस इज कॉल्ड एज फ्लैट स्लैब विद कॉलम हेड. यहाँ पे ड्रॉप पैनल्स है ना, ये बस और भी छोटे पोर्शन है जो कॉलम के ऊपर रहेगा, जिस कॉल्ड एज कॉलम हेड. नेक्स्ट आता है फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप पैनल एंड कॉलम हेड, मतलब ड्रॉप पैनल भी है, जो जो यहाँ पे है ना, ये चीज तो है, और जो यहाँ पे हेड है दिस इज कॉल्ड एज कॉलम हेड. तो दिस इज फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप पैनल एंड कॉलम हेड. तो बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, जो हम एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर वी रिक्वायर, बेस्ड ऑन दैट हम इस चीजों को डिजाइन करेंगे. देखो यहाँ पे जो भी चीज मैंने आपको वहां पे दिखा है, सो दिस इज, ये क्या हो गया, आपका यहाँ पे ड्रॉप पैनल भी है और ये आपका कॉलम का हेड भी है, राइट. पर यहाँ पे क्या है, सिर्फ ड्रॉप पैनल है. सो दिस इज फ्लैट स्लैब. जैसे ऊपर तो स्लैब है, फिर जहां पे भी कॉलम है ये बस इस तरह से हमने ड्रॉप पैनल को दिया है. सो दिस इज ड्रॉप पैनल, बट वेर एज दिस इज ड्रॉप पैनल विथ कॉलम हेड. तो यहाँ पे भी देखो, ये भी ड्रॉप पैनल विथ कॉलम हेड है, राइट. सो अब दिस इज ओनली नॉर्मल फ्लैट स्लैब. इसमें आपका ड्रॉप पैनल नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो ड्रॉप पैनल नहीं है, बस फ्लैट स्लैब और एक कॉलम इस तरह से हमने दिया. सो दिस इज नॉर्मल फ्लैट स्लैब. या अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यहाँ पे क्या है, जैसे अभी मैंने समझा कि बीम नहीं देने, पर यहाँ पे बीम दिया है, पर इसमें बीम सिर्फ पेरीपेरी में दिया है, मतलब सिर्फ पेरीमीटर वाला बीम है, जो बाहर वाले कॉलम से ना, सिर्फ वहां पे हमने इस बीम को कनेक्ट किया है. पर यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे कोई भी हमने बीम को कनेक्ट नहीं किया, और यहाँ पे हमने इस तरह से ड्रॉप पैनल को दिया. स्पेशली कमर्शियल बिल्डिंग्स में आप इस तरह से देखोगे, राइट. या नेक्स्ट आएंगे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज रेट्रोफिटिंग इन द स्ट्रक्चर्स. सो the word retrofit means to apply new technologies to the older system. Retrofit is a process of adding some new features that were not there before, right? So retrofitting in the construction industry refers to re-strengthening of the existing structure. जैसे मान लो आपने कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाया, ओके. अब इसके ऊपर और भी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक स्टार्टिंग में एक G+2 स्ट्रक्चर बनाया था. मान लो आपने 10 साल पुराना स्ट्रक्चर आपने बनाया था. अभी आपको उसके ऊपर एक और फ्लोर को लगाना है, मान लो 2 फ्लोर को और चढ़ाना है. यू हैव टू मेक इट एज G+4. मान लो 2 एडिशनल फ्लोर्स को लगाना है, 2 एडिशनल फ्लोर्स यू हैव टू डू. तो आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास जाओगे, वो एक बार देख लेगा कि किस तरह से कॉलम का साइज, बीम का साइज सब दिया है. अगर
उसी साइज के साथ अगर हम एक और फ्लोर या 2 फ्लोर चढ़ा सकते हैं, देन वी कैन गो अहेड विद दैट। जस्ट इन केस अगर वो कॉलम के साइज, बीम के साइज या फुटिंग के साइज सफिशिएंट नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, हमें इसको रेट्रोफिटिंग करना है। रेट्रोफिटिंग मतलब उसको और भी स्ट्रेंथन करना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम क्या करेंगे, उस कॉलम को ब्रेक करेंगे और एडिशनल रिइंफोर्समेंट आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी कॉलम तो कास्ट हो चुका है ना, पर उसके साथ साथ हमने क्या किया, इसमें और सरिया हमने इंसर्ट किया। सो ऑल दिस आर कॉल्ड एज रेट्रोफिटिंग। जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाले स्ट्रक्चर को और भी स्ट्रेंथन करना है, देन वी गो फॉर अ रेट्रोफिटिंग। तो बहुत सारे कंपनी से एंड बहुत सारे एजेंसी से जो ये सारे रेट्रोफिटिंग के काम करते हैं, आपको फिर एक बार एनालिसिस करना होता है ओरिजिनल बिल्डिंग का, क्या साइज दिया है, क्या वो कैपेबल है या नहीं है। फिर उसके बाद हम इनको जो भी हमें एडिशनल स्टील देना है, जो भी हमें एडिशनल कॉलम के साइज को इंक्रीज करना है, विल डू दैट। सो वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, हमने हर एक चीज यहाँ पे कवर कर दिया है। तो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।